नमस्कार। राम राम सा जैन साथियों, मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं पुलिस एकेडमी में। मेरे सभी विद्वान साथियों का, सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट चाहिए तो आप स्टडी एग्जाम एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब जितनी भी भर्तियां उनकी जानकारी मिलती रहे। राजस्थान में कुछ युवा बोल रहे हैं कि सर लैब असिस्टेंट की भर्ती आ रही है, नहीं आ रही। तो लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला साई की अभी 2024 में कोई भर्ती नहीं है। अभी पिछली वैकेंसी कंप्लीट हुई है, पिछली भर्ती हुई है। अब आगे कोई भर्ती नहीं है, आएगी तो उसे 1 या 2 महीने पहले हम आपको अपडेट देंगे, बता देंगे। अभी कोई भर्ती नहीं आने वाली है। आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसी की तैयारी करें। फालतू में जो अफवाह फैलाई जा रही है उस पर आप ध्यान डाइवर्ट ना करें। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि लैब असिस्टेंट की भर्ती आ रही है, न्यूज़ आ गई। कहाँ आई भाई? कोई न्यूज़ नहीं है, कहीं बातचीत चर्चा में भी नहीं है लेबर असिस्टेंट की भर्ती। तो आप अन्य एग्जाम की तैयारी करें तो उसी की करें, उसके चक्कर में टाइम अभी खराब ना करें। अन्य जो भर्तियां उसमें आप लगे रहें। अब देखो, हर 1 लाख पशु को उपचार के लिए चलेगी मोबाइल वेटनरी यूनिट। राजस्थान में एक नया सिस्टम यहाँ पर पशुओं के लिए। राहत भरी खबर है, पशुपालकों को घर बैठे मिलेगी उपचार की सुविधा। ये सरकार का बहुत बड़ा फैसला है, जिसमें मुख्यालय के चक्कर लगाने से मिलेगी निजात। प्रदेश के जो पशुपालक है उनसे राहत भरी खबर है, पशु के इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अब वैन है, वो खुद गाड़ी चलकर जाएगी। सिर्फ एक कॉल लगाना है, पशुपालक के घर पर जाएगी और वहां पर उसका इलाज किया जाएगा। तो ये एक वैकेंसी निकली है, यहाँ पर आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जिन्होंने यहाँ पर वेटनरी वगैरह कर रखी है, जिन युवाओं ने, तो वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें 18,000 सैलरी मिलेगी आपको। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। और इसमें आप पशुओं के इलाज के लिए आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। प्रत्येक जिले वाइज मोबाइल वेटनरी यूनिट आपकी यहाँ पर बनाई गई है। बाड़मेर में 48 वेने रहेगी, जालोर में 16, सिरोही में 9। तो प्रत्येक यहाँ पर जिले आप देख सकते हैं, जितने भी राजस्थान में जिले हैं सब में यहाँ पर ये प्रत्येक जिले वाइज है। नागौर में 26, अजमेर में 19, भरतपुर में 12। तो इतनी वेने रहेगी यहाँ पर। लोगों की लगभग 600 पदों पर भर्ती है। तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन आप इसमें कर दें। ठीक है, अपने जिले से। अब देखो, राजस्थान में एक सबसे बड़ी बीमारी फैल चुकी थी, गंध, सीईटी, समान पात्रता परीक्षा। तो सीईटी के कारण बहुत सारे विद्यार्थियों ने पढ़ाई करना ही छोड़ दिया है। मेरे जैसे लोग ऐसे थे जिन्होंने तैयारी करना ही छोड़ दी कि सर सीईटी, समान पात्रता परीक्षा, पहले सीईटी को पास करो और सीईटी पास करने के बाद ही आप अगला एग्जाम दे पाओगे। तो इसे लोगों ने तैयारी करना ही छोड़ दिया। सीईटी का इतना लंबा चौड़ा सिलेबस कौन पढ़े रहे, हमसे तो नहीं पढ़ा जाएगा। उसके बाद में दूसरी जो मुख्य परीक्षा होती थी, उसका इतना लंबा चौड़ा सिलेबस पढ़ो। तो इसे विद्यार्थी कितना पढ़े? इससे तो अच्छा है कि हम आरएस का एग्जाम दे लें, यूपीएससी की तैयारी कर लें। कितना पढ़े रहे पूरी दुनिया भर का मैटर, हद हो गई है। तो अब क्या होना जा रहा है, आपके लिए एक गुड न्यूज है कि सीईटी में 40% क्राइटेरिया रखा जाएगा भाई। जो सीईटी में आपके 40% नंबर आ जाते हैं तो सीईटी आप पास माने जाओगे और आप मुख्य परीक्षा दे सकते हो। जैसे अभी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल चल रहा है, तो जिन लोग युवाओं ने सीईटी में जिनके टॉप नंबर थे 10-15 गुना या 5 गुना, तो उन युवाओं को यहाँ पर बुला लिया गया फिजिकल के लिए। बाकी बैठे रहे 40-60% नंबर वाले बैठे रह गए। तो ये एक प्रकार से बहुत बड़ी गंद थी, जिसे कई युवा पहले ही बाहर हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो ये आपके लिए सीईटी में कुछ चेंजिंग हुआ है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली समान पात्रता परीक्षा सीईटी में 40% क्राइटेरिया रखे जाने की मांग उठ गई है। और ये मांग मैं पिछली बार भी उठा रहा था, जब कांग्रेस की सरकार थी, मैंने मांग उठाई। बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव है, उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि क्या फर्क पड़ता है, पुलिस वाले हैं, इनमें रहने दो सीईटी, ये लड़ते रहेंगे मरते रहेंगे, ऐसे लोग हैं। लेकिन अब वापस मांग उठी है। इस मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप दिया है। मैंने पहले ही बोला था कि निश्चित तौर से हम अपनी मांग सीधी मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। जो बीच में जो दलाल है, जो राजनीति करते हैं, उन तक मांग हम लेकर ही नहीं जाएंगे, सीधा हम डायरेक्ट संपर्क करेंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि ये एक पात्रता परीक्षा है, इसलिए इसमें 40% का क्राइटेरिया रखा जाए, ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को सीईटी के बाद होने वाली विभिन्न भर्तियों की मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिले। वर्तमान में पदों के मुकाबले 15% का क्राइटेरिया लागू है। इससे अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। रीट में भी न्यूनतम अंक प्राप्त करने पर पात्रता देने का प्रावधान है, इसी तरह पर सीईटी में भी पात्रता का प्रावधान रखा जाए। अभ्यर्थियों ने कहा है कि चयन बोर्ड को भी इस संबंध में ज्ञापन दिया जा चुका है। तो ये भजनलाल जी है, भजन का को, तो भजनलाल सीएम साहब को ये ज्ञापन लिखा गया है। और निश्चित तौर से आपकी सीईटी में आगे आने वाली जितनी भी भर्तियां होगी, उनमें आपके यदि 40% नंबर आते हैं तो आप निश्चित रहे, आप अपनी तैयारी करें। इसको लागू किया जाएगा सिस्टम को, आप निश्चित रहें, बिल्कुल भी चिंता ना करें। और 40% जिनके सीईटी में नंबर आएंगे
वो आगे मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। मेरे हिसाब से तो सीईटी वाला ये झंझट है, इसको हटा देना चाहिए। अब भाई इतना लंबा चौड़ा सीईटी का सिलेबस पढ़ो, उसके बाद मुख्य जो परीक्षा होती है उसका पढ़ो, तो कि युवा बेचारा कितना पढ़े। कोचिंग में लाखों रुपए, वहाँ फीस 2 हज़ारों की तादाद में, रूम का खर्चा 10-10 हज़ार रुपये महीने का, उसके बाद 6-6 महीने वहाँ बेंच चलते हैं, फिर वापस आ जाओ, घर वालों का, पड़ोसियों का, गांव का इतना दबाव। तो एक युवा बेचारा मरे तो मरे कैसे, बेरोजगार युवा कितना परेशान है। तो इस सीटी का एक सिस्टम है, हटा देना चाहिए। अब देखो, और निश्चित तौर से हटेगा, 40% वालों का ही यहाँ पर हो जाएगा, तो आपके लिए ठीक रहेगा। बोर्ड ने गठित की सिलेबस रिव्यू कमेटी, भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में बदलाव की तैयारी है भाई। जितनी भी राजस्थान में आगे भर्तियां होगी 2024 में, सभी का सिलेबस बदल जाएगा, नया सिलेबस मिलेगा। और ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। कैसे है, मान लो एक बंदा है जिसको गणित आती नहीं है, अब वो आर्ट्स का विद्यार्थी है, अब वो बोलता है कि सर मेरे लिए तो कोई भर्ती नहीं है, मुझे गणित नहीं आती, तो मैं फेल हो जाता हूँ और भर्ती में। तो उस जिस भर्ती में जिस तरह आगे काम आएगा, जैसे मान लो कोई पटवारी बन रहा है तो आगे उसके गणित काम आएगी, हिंदी काम आएगी, तो उसके लिए वही सब्जेक्ट जोड़े जाएंगे। अब पुलिस कांस्टेबल में आप भर्ती हो गए, वहाँ गणित का और हिंदी का बाद में कोई काम ही नहीं है, गणित का और इंग्लिश का नौकरी लगने के बाद। तो इससे क्या होगा कि अलग अलग भर्तियों में अलग अलग सिलेबस जोड़ा जाएगा, जैसा आगे काम आएगा। तो इससे जिस युवा को गणित नहीं आती है वो दूसरी भर्ती में फॉर्म भर पाएगा, जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो और किसी भर्ती में फॉर्म भर देगा, जिसमें इंग्लिश नहीं आती है, गणित नहीं आती है, सिलेबस भी नहीं है। तो इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। तो ये सिलेबस भी आपका बदल जाएगा। आप निश्चित रहें, तैयारी कर रहे हैं आप तो आप नए आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। हाँ, और आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।